नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस, तो जो भाई इस बात को लेके कंफ्यूज हैं उनको एक सोल्यूशन बताऊंगा कि जो भी जो है, अगर आपकी लोन की ईएमआई चल रही हैं और हर महीने एक फ़िक्स टाइम पे जानी है, 3 को जानी है, 5 को जानी है, 10 तारीख को जानी है, तो आप बिजनेस से दूर रहें। और अगर छोटा मोटा आपका जो है वो पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई आपकी सपोर्ट में नहीं है, या आप दो भाई नहीं हो या आपके साथ में अगर अकेले हो, तो बिज़नेस से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बिज़नेस में सपोर्ट चाहिए होती है किसी न किसी की, आप अकेले उस चीज़ को नहीं वो कर सकते। मैं शीट मेटल डाई लाइन के बिज़नेस की बात करूँगा, बाकी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भी शीट मेटल डाई लाइन में काम कर रहा हूँ, अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। बाकी जो है इसके अलावा वो भाई बिजनेस से दूर रहें जिनका मेंटली जो है मेरी तरह गुस्सा एकदम आ जाता है, मिनट में गाली मुगाली हो जाती है, मतलब मारने मरने मारने पे उतर आते हैं, वो भी भाई बिजनेस से दूर रहें, क्योंकि पेशेंस चाहिए होती है। धंधा करने के लिए आपको पेशेंस लगेगी, बिजनेस करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। कस्टमर ऐसे ऐसे भी आते हैं जो जान प्राण के किडनी तक निकालने की नौबत आ जाती है। तो भाइयों, वो लोग जिनको गुस्सा बड़ा ज़्यादा आता है मेरी तरह, वो धंधे से दूर रहें। बाकी बिजनेस है, बिजनेस में आपको पता है, आप आज आपको पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है कल मिले, परसों मिले, ठीक है, हो सकता है आपको टास्क मिलते हैं, बिजनेस के अंदर आपको टास्क मिलेंगे। नौकरी के अंदर आप टास्क करके दे रहे हो, उसका आपको उतना पेमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, या उसके आपको जो है वो जो पैसा आप उसके बदले एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा। बिजनेस के अंदर आपको टास्क अगर आपने टाइम से कंप्लीट कर दिया, सपोज करो आपको किसी चीज़ का ऑर्डर आया, आपने टाइम से वो ख़त्म कर दिया, 20 दिन का है, आपने मेहनत करके 10 दिन में ख़त्म कर दिया, तो आपने 10 दिन पहले वो अचीव कर लिया, वो पैसा अचीव कर लोगे आप। टास्क होते हैं, टास्क ये रहता है कि अच्छा आपने काम, अगर आपने एक लड़का रखा है, 2 लड़के रखे हैं, 10 लड़के रखे हैं, तो आपके दिमाग में टास्क रहेगा, यार मैंने इनको काम क्या देना है, शेपर पे काम हुआ नहीं हुआ, खराद पे काम हुआ नहीं हुआ, मिलिंग पे काम हुआ नहीं हुआ, टेम्पर होके आया नहीं हुआ, उसमें चूड़ी डालने का है वो गलत हो गया, वो सही करवाना है, ये तो टास्क रहते हैं। अगर आप खुद को टास्क नहीं दे सकते, दूसरे को टास्क नहीं दे सकते, तो बिजनेस के अंदर ये आपको टास्क लेने पड़ेंगे, हर रोज़ के टास्क आएंगे, आज इसका लोहा आना है। तीसरी चीज़ आती है बिजनेस के लिए बैकअप होना बड़ा ज़रूरी है, आपके पास कोई ना कोई, अभी तो मेरा तो जो सर्कल चलता है यार दोस्तों के थ्रू चलता है, काफ़ी अच्छा सर्कल है, यार दोस्त हैं, 3 मांग लिया, कभी 5 मांग लिया, कभी 10 मांग लिया, सर्कल चलता है। और कभी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, अपनी जेब में नहीं है, क्योंकि जब आपने लोहा लाना है, मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल आपने परचेज़ करना है, उसके लिए नगद पेमेंटें चाहिए होती हैं। 10,000 का लोहा आएगा, 15,000 का लोहा आएगा, अब बोलोगे यार ऑर्डर में तो 50% पेमेंट आती है, भूल जाओ भाइयों, कोई 50% पेमेंट आज के टाइम में जो ऑनलाइन कस्टमर होता है, बड़ी मुश्किल से कुछ फर्में जो 50% पेमेंट देती हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम 1 लाख का ऑर्डर है, कभी 15 लगा दिया, कभी 20 लगा दिया, कभी 10 लगा दिया। तो ये चीज़ भी आपके अंदर जो है होनी चाहिए कि अगर आपके पास बैकअप है, मान लो आपकी 1 लाख की डाई बनेगी, उसमें जो है 80,000 का खर्चा आप आना है, 85,000 का खर्चा आना है, गुड क्वालिटी आपने काम करना है, तो वो चीज़ है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ बिजनेस के अंदर आती है, आपके पास इन हाउस मशीनरी होनी चाहिए। इन द सेंस आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी सरफेस ग्राइंडर होना चाहिए, ट्रायल करने के लिए एक पावर प्रेस होनी चाहिए, एक खराद मशीन होनी चाहिए, ये 3 मशीनें आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ भी जो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपके पास इन हाउस मशीनरी है, सबसे बड़ी चीज़ आपका टाइम बचता है, आपका बाहर जाने वाला पैसा बचता है, जिससे आप मटेरियल ख़रीद सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं पहले ग्राइंडिंग बाहर करवाता था, सरफेस ग्राइंडिंग बाहर करवाता था, मेरा महीने का 20 से 25,000 रुपये शेपर और ग्राइंडिंग का ही खर्चा चला जाता था, वायर कट का खर्चा जाता है। अब भी मैं वायर कट बाहर करवाता हूँ, मेरी इन हाउस वायर कट मशीन नहीं है। बहुत सारे भाई आ जाते हैं कि जी अपनी वायर कट मशीन दिखाओ, आपके पास वायर कट नहीं है, आप डाई का इतना मांग रहे हो। तो भाइयों देखो, जितनी जिसकी जितनी चद्दर होती है उतना ही पैर पसारो, ज़्यादा बेटर होता है। मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ 1 करोड़ की, आगे से डाई का रेट बोले बंदा कि मेरे को 5,000 की डाई बनवानी है, 10,000 की डाई बनवानी है, जो डाई 35,000 की बनेगी, 40,000 की, तो मेरे को किडनियाँ बेच के मशीनें तो लगाने से रहा मैं। सो ये भी बिजनेस के अंदर चीज़ होती है कि उतनी ही इन्वेस्टमेंट करो जैसा आपके कस्टमर है। अगर आपका जो कस्टमर है बड़े उसका है, तो देखो लेबर वर्क हो जाता है, बट कोशिश करो कि आपकी जो बेसिक्स मशीन है, जो आपका बेसिक काम कर देंगी, अगर आपका जो सरफेस ग्राइंडर आपके पास होगा, तो आपको प्लेटें शेपर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शेपर का खर्चा आपका बचेगा।
और एक आपका जो है आपके वर्कर के लिए काम होगा, प्लेटें ग्राइंड करने का काम है, उनको राइट एंगल करने का काम है। तो ये भी एक होता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे हो सकता है टूल रूम भाई हैं, उनको लग रहा होगा कि यार बंदा तो पोल खोल रहा है, बट ये चीज़ें होती हैं। और जो नौकरी वाले जो कंफ्यूज हैं कि नौकरी या बिजनेस, तो नौकरी एक अच्छी चीज़ है यार, हर महीने 3 को 5 को 7 को पैसा आना है। बिजनेस में आते लाखों हैं जाते लाखों हैं, उनका स्टेटस रखना पड़ता है, उनका जो है वो एक एंट्री रखनी पड़ती है, कितना आया कितना गया। और सबसे बड़ा टास्क होता है लोन्स। हम सोचते हैं कि यार बिजनेस शुरू कर लिया, लोन मिल जाएगा 40 लाख का 50 लाख का। साला 2 लाख के लोन के लिए आपको 10 लाख की सेल चाहिए कम से कम बैंक के अंदर। लोन आपको वही बैंक दे सकता है एटलीस्ट जहाँ पे आपका चाचा नानू मासू जीजू बहन कोई भी आपका लगा हो बैंक के अंदर, आपके सर्कल में बंदा हो। भाई अपना तो कोई नहीं है, ना अपा ने लोन लिया। हम तो अपने मतलब मैं अपने लेवल पे कर रहा था, अपने लेवल पे आप लोगों का प्यार है, कस्टमर है, वर्ल्ड वाइड कस्टमर हैं, ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड से अपने पास ऑर्डर आते हैं, आप लोगों का प्यार है। देख सकते हैं पीछे सैंपल का ढेर लगा हुआ है। तो ये जो सैंपल आते हैं आपके ही दिए हुए जो डाइयाँ टूल्स के लिए सैंपल आते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको टास्क चाहिए, आपका दिमाग वैसा होना चाहिए। हर कोई बिजनेस हर किसी के लिए नहीं बना है। आप सोचो कि मैं कर लूँगा, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आप नहीं कर सकते। वो कैसे कर रहा है, क्या हेरा फेरी कर रहा है, कहाँ से क्या लगा रहा है, क्या कर रहा है, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए बना है वो अपने आप को वो चीज़ सेटिस्फाइड करे कि हाँ वो संतुष्टि करे कि यार मैं नौकरी ही कर सकता हूँ, मैं बिजनेस ही कर सकता हूँ। तो देखो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, करूँगा, लाइफ टाइम करता रहूँगा। जलने वाले बहुत हैं, मरने मारने वाले बहुत हैं, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता क्योंकि अपने पीछे कोई रोने वाला है नहीं, रोने धोने वाला। एक मदर है, एक छोटी सी बेबी है, बीवी है, कुछ होगा तो साला देख लेगी, देखी जाएगी दुनियादारी। अच्छा होता है बुरा होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत ऑर्डर होते हैं, बहुत कुछ चलता है बिजनेस के अंदर, उतार चढ़ाव नुकसान घाटे फ़ायदे चलते रहते हैं। तो गाइज़ ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो नौकरी और बिजनेस में तो ये चीज़ें आप अपने अंदर चेक कर लो कि क्या आप कैपेबल हो, जो है वो आप प्रेशर झेल सकते हो। नौकरी से ज़्यादा 3 गुना प्रेशर होता है। आपको मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, आपको मार्केटिंग देखनी है। आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग में उलझ गए, आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, कस्टमर आएगा नहीं, अगले महीने का रेंट देना है, वर्कर की तनख्वाह देनी है, रॉ मटेरियल लाना है, टेम्पर पे मटेरियल भेजना है, वायर कट वाले का पैसा देना है, 2-2 3-3 लाख आपको हर महीने से देना है। कस्टमर कब पैसा देगा, जब डाई बन के कंप्लीट होके जाएगी। हो सकता है डाई सक्सेस ना हो, डाई टूट जाए, फट जाए, या आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाए बनते ही। तो हो सकता है बनने के बाद भी उसमें कोई प्रॉब्लम आए, रीवर्क करना पड़े। बहुत लोचे, बहुत लफड़े हैं, हर धंधे में लफड़े हैं। बट नौकरी से अच्छा है। नौकरी में यार ब्लॉक ख़राब कर दिया, चल 50,000 का नुकसान है, कोई और ब्लॉक चोरी छुपे और ब्लॉक उठा लिया। मैं भी जब लिमिटेड फर्मों में करता था मैं भी चीज़ें करता था। आज बड़ी गलती फीलिंग आती है कि यार जब लोहा ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, साला एक ब्लॉक के पीछे 6,000। मेरी एक प्लेट फट गई थी, मैंने ढींगरा वाले से ली थी यहाँ गिल रोड पे। एक प्लेट का जो मेरा जो नुकसान हुआ था वो हुआ था 6,000 का। वो 3,000 की प्लेट थी, 1,500 रुपये की उसकी टेम्पर थी। उसके बाद में उसमें वायर कट करते करते वो प्लेट फट गई। वायर कट वाले ने बोला भाई मटेरियल का नुकसान है, मटेरियल वाले ने बोला भाई टेम्पर वाले का है। मेरी तो फट के हाथ आ गई, मेरा तो 6,000 का नुकसान हो गया। वही 60-70 हज़ार की डाई थी, मुश्किल से 5-7 हज़ार उसमें बचने थे, लेबर लगा के सारा कुछ लगा के वो चला गया उसमें। तो भाई बिजनेस इतना आसान काम नहीं है। अगर टूल रूम का बिजनेस कर रहे हो तो लाइक ठोको, धक्के से ठोको, जैसे मर्जी ठोको, पर ठोक दो, क्योंकि यहाँ क्लियरेंस के बगैर एक लाइक ठोकने के लिए क्लियरेंस नहीं डालना आपको। तो गाइज़ फेसबुक यूट्यूब इंस्टा पे सेम नाम से है। हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की, ताकि आप ऐसे बुंड पंगे ना लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।